हेलो बच्चों। और ज़रा देखते हैं ज़रा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ स्पीड v नॉट एट x इज इक्वल टू 0 इट हिट्स द स्प्रिंग with spring constant k and begins to experience a friction force. ठीक है। The coefficient of friction is variable. The coefficient of friction is variable and it is given by mu equal to bx where b is the positive constant और x जो है वो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ये ब्लॉक ट्रेवल करेगा वो है। फाइंड लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी व्हेन ब्लॉक हैज़ कम फर्स्ट ब्लॉक हैज़ कम मोमेंटरली टू रेस्ट। ब्लॉक मोमेंटरली कब रेस्ट पे आएगा? जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं कि अपने पास में ये ब्लॉक था। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये सिस्टम ऐसे था कुछ, ठीक है। और ये अपना स्प्रिंग था। ये ब्लॉक है। ये यहाँ स्पीड v नॉट से चल रहा था। इस ब्लॉक का जो मास है वो m है और ये x इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि ब्लॉक पहले से पीछे से चलता हुआ चला आ रहा था। इसकी स्पीड कितनी थी? v नॉट थी। लेकिन जैसे ही ये x इज इक्वल टू 0 पर इसने जो ये ब्लॉक जो है वो इस स्प्रिंग से टकरा गया, ठीक है। जब ये टकराएगा तो इसमें कंप्रेशन होगा। अच्छा, इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है। और वो फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, वो उसमें वो फ्रिक्शन वेरिएबल है। और उस स्प्रिंग का और उस वेरिएबल फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, वो बी इंटू एक्स है। जो बी है वो कांस्टेंट है और एक्स जो है कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन या एक्सपेंशन है। जो बेसिकली एक्स क्या है? एक्स है ये ब्लॉक जो है कितना डिस्टेंस मूव किया है इस पर। तो हमें लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है कब? व्हेन ब्लॉक मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट। ब्लॉक मोमेंटरली कब रेस्ट पर आएगा? जब ये जो स्प्रिंग है ये मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा। जैसे मान लेते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो यहाँ पर ब्लॉक रेस्ट पर आएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल स्पीड है ब्लॉक की वो 0 है। मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक है। तो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक कोई सिचुएशन लेता हूँ एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। ये मेरी इनिशियल लाइन है, मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि अपने रेफरेंस के लिए काम आए यहाँ तक। मैं एक्स डिस्टेंस पर, लेटर से कि यहाँ से ये जो मेरा ब्लॉक है वो एक्स डिस्टेंस मूव किया और एक्स डिस्टेंस पर सिचुएशन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने एक्स डिस्टेंस पर सिचुएशन बनाई यहाँ पे, तो मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो देखूंगा कि इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, और ये दोनों जो है ना इस ब्लॉक के मोशन को रिटार्ड कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? रिटार्ड कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नेट रिटार्डिंग फोर्स ऑन ब्लॉक। तो जो नेट रिटार्डिंग फोर्स है ब्लॉक पर वो कितना है? एफ आर। और वो कितना है? के एक्स प्लस म्यू एम जी, ठीक है। जो कि होगा के एक्स प्लस म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? बी एक्स एम जी। ये है मेरा नेट रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। जब मेरा नेट रिटार्डिंग फोर्स आ गया तो मैं यहाँ पर नेट रिटार्डेशन भी लिख लेता हूँ। तो नेट रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? के एक्स। अच्छा, रिटार्डेशन है तो मैं यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स है या रिटार्डेशन, तो यहाँ माइनस साइन भी लिखूंगा मैं। यहाँ भी माइनस साइन लिख देता हूँ और यहाँ भी माइनस साइन लगा देता हूँ, ठीक है। प्लस बी एक्स एम जी द होल डिवाइडेड बाय एम। अच्छा, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी डी वी बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के प्लस बी एक्स एम जी द होल डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अब जो है, अच्छा यहाँ से मैं एक एक्स भी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक्स लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। तो वी डी वी बाई डी एक्स
एक्स को कॉमन निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, ये के प्लस बी एम जी अपॉन एम, यहाँ से ये एक्स हो गया। तो वी डी वी विल बी इक्वल टू माइनस के प्लस बी एम जी अपॉन एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स की लिमिट तो ज़ीरो से लेकर के एक्स तक जाएगी, इस पॉइंट तक। एक्सएम लिख लेता हूँ, मैक्सिमम कंप्रेशन तक निकालना है ना। अच्छा, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो थी तो हमारी स्पीड कितनी थी, वी नॉट थी, और जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो अपनी स्पीड हो गई ज़ीरो, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए वी का इंटीग्रेशन, वी डी वी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू, और इसकी जो लिमिट है वो वी नॉट से ज़ीरो माइनस के प्लस बी एम जी अपॉन एम, ये सब चीज़ तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ही है इसीलिए। और यहाँ पर आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ज़ीरो से एक्स एम तक। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरो माइनस वी ज़ीरो स्क्वायर अपॉन टू विच इज़ इक्वल टू माइनस के प्लस बी एम जी अपॉन एम इंटू एक्स एम स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ से मेरी एक्स एम की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के प्लस बी एम जी इंटू वी नॉट। ठीक है, अच्छा अगला क्या पूछा हुआ है, अगला पूछा हुआ है हमसे कि लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो देखो इनिशियली जो था, इनिशियल सिचुएशन क्या था, ब्लॉक के पास में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच था, ब्लॉक स्प्रिंग से अभी जस्ट जुड़ा हुआ ही था। तो इनिशियली ब्लॉक के पास में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। फाइनल सिचुएशन में क्या हुआ है कि ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर है, तो स्प्रिंग के पास में सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वही होगा हमारा लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, जो फ्रिक्शन की वजह से आया है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इनिशियली ब्लॉक हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और फाइनली ब्लॉक हैज़ ओनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। देयरफॉर लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, डेल्टा एम लिख लेता हूँ मैं इसको, वो हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। एक्स एम की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाला जब मैंने, तो यहाँ पर बनेगा वन माइनस के अपॉन के प्लस बी एम जी। और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, बी एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय टू के प्लस बी एम जी, और यही है मेरा लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी।
तो यहाँ अपने दोनों आंसर लिख लेते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ गया है अपना, √m/k+Vmg इंटू V0, और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई है, ΔME, वो आ गई है Bm²V0²G/2 इंटू K+Vmg। Thank you and have a nice day.